और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्यारो, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। तो मेरे प्यारो, जैसा कि आज का जो टॉपिक है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे प्यारो, धर्मशास्त्र बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और जो कोई इस पवित्र मंदिर को नष्ट करेगा, यानी हमारे शरीर के बारे में कहा जा रहा है, यदि हम अपने शरीर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर हमें नष्ट करेंगे, क्योंकि ये मंदिर पवित्र है। तो मेरे प्यारो, हमारा शरीर एक पवित्र मंदिर है। तो परमेश्वर ने हमें दिया है इसको सुरक्षा करने के लिए, और इसको रक्षा रखवाली करने के लिए हमें परमेश्वर दिया है। मेरे प्यारो, यदि आप किसी को, चाहे अपने बच्चे को आप एक मोटरसाइकिल खरीद कर देते हैं और वो 2-3 महीना के अंदर उसको जो है वो ख़राब कर देता है, तोड़ देता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? चाहे अभी तुरंत नया खरीद के लाएं और तुरंत उसको ख़राब कर दिया तो आपको कैसा लगेगा? मेरे प्यारो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत ही दुख होगा। मेरे प्यारो, इस संसार में यदि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो परमेश्वर चाहते हैं कि जब परमेश्वर ने इसके लिए समय रखा है मरने के लिए, उसी समय को मरना चाहिए। पहले जो है, यदि हम इस प्रकार से नशा करके, चाहे अपने शरीर को नुकसान करके, यदि हम आत्महत्या करके जब हम मरते हैं, तो ये जो है ये पाप है। तो आत्महत्या एक पाप है परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू हत्या ना करना। तो जब हम अपने आप को हत्या करते हैं तो ये जो है आत्महत्या है। आज बहुत तेरे लोग जो है नशा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे प्यारो, नशा में आप देखेंगे तो शराब जो है, शराब उनके जीवन को खराब कर रहा है। शराब पी करके जो है अपना फेफड़ा को खराब कर लेते हैं, जिसके चलते उनको मौत हो जाता है। आज बहुत जगह में आज मौत शराब के चलते हो रहा है। लोग शराब पी करके आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं और एक्सीडेंट करके मरते हैं। और देखेंगे कि आज बहुत तेरे लोग ऐसे परेशान हैं घर में। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक दिन आपका हिसाब किताब करेगा। तो लिखा हुआ है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। उसमें पियक्कड़ शब्द भी दिया गया है। तो मतलब पियक्कड़ लोग जो है परमेश्वर का राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर को वो नष्ट कर रहे हैं। और जो है गाली के बारे में लिखा हुआ है कि गाली देने वाले लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्यारो। तो जो दारू पीने वाले लोग हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, वो दारू पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को भला बुरा कहते हैं। तो इस प्रकार से बोल करके जो है अपना जीवन में इसी प्रकार से वो रहते हैं। तो मेरे प्यारो, यदि आपके घर में या आपके अगल बगल में इस प्रकार से लोग यदि रहते हैं, तो मेरे प्यारो, आप उनके लिए प्रार्थना करने का जरूरत है। यदि आपके घर में भी इस प्रकार से लोग करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। वो मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो मरने के बाद सीधे नरक में जाएंगे, क्योंकि ऐसा हम नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरे प्यारो, ये शरीर पवित्र मंदिर है, ये पवित्र मंदिर को नष्ट नहीं करना। तो आज लोग जो है गांजा, भांग और बहुत प्रकार का नशा करके जो है अपना शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। तो शरीर बर्बाद होने के, आप जब नशा करते हैं, आप जब मतवाला होते हैं, तो परमेश्वर को दुख होता है, बहुत दुख होता है। परमेश्वर खुश नहीं रहता है आपसे। मेरे प्यारो, जो सृष्टिकर्ता जो आपको इस संसार में बनाया है वही खुश नहीं रहेगा, तो फिर आप कैसे खुश रहेंगे? तो इसलिए मेरे प्यारो, इन सारे बातों से मन फिराने की जरूरत है। और जो लोग आपके जीवन में इस प्रकार से हैं, उन्हें भी बचाने की जरूरत है। इसलिए इन सारे बातों को जो है आप लोगों को बताएं। और यदि आपके जीवन में इस प्रकार से है, तो इन सारे बातों को आप अलग कर दें। आज मसीह में भी लोग रह करके शराब पीते हैं। शराब के बारे में परमेश्वर ने हमें मना किया है। कोई भी नशा हम नहीं कर सकते हैं। तो जो भी
शरीर को नुकसान करने वाला चीज़ है उसको हमें नहीं इस्तेमाल करना है। मेरे प्यारों, गुटखा पे लिखा रहता है इससे कैंसर होता है, सिगरेट पर लिखा रहता है इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग खाते पीते हैं। तो मेरे प्यारों, इस प्रकार से लोग करते हैं। तो मूर्खता एक पाप है, ऐसे करके वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में। तो यदि आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये मूर्खता है। ये तो, और परमेश्वर ने शराब के बारे में कहा है कि तुम इसको जो है नहीं पीना। एक जगह पे लिखा है कि दाख मधु ठट्ठा करने वाला मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई इसके कारण चुप करता है वो बुद्धिमान नहीं। और एक जगह पे और लिखा हुआ है कि वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। तो ताजा दाख मधु मतलब ताजा शराब और पुराना शराब, ये दोनों जो है बुद्धि को भ्रष्ट करता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। वेश्यागमन के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरे प्यारों, आज का जो वचन था कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन जो है आपको इस वचन से खुली चेतावनी देता है कि तू मन फिरा ले और अपने जीवन में तू सही, अपने जीवन को तू सही कर ले। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझ दिया है, इसको इस्तेमाल करना है। हम बुद्धिजीवी मनुष्य हैं, हम कोई बेवकूफ मनुष्य नहीं है ना। तो मेरे प्यारों, मन फिराने का जरूरत है, क्योंकि मृत्यु जब भी आएगा आपके जीवन में आप उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो मृत्यु कब किसको आएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरे प्यारों, मन फिराने का जरूरत है। यदि आप शराब के नशा में रहते हैं तो आपको मन फिराने का जरूरत है, क्योंकि आप मन नहीं फिराएंगे, आपका मृत्यु जब होगा तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। इसको आप जान लीजिए मेरे प्यारों। इसलिए मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ये शरीर पवित्र मंदिर है, और जो इस पवित्र मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर इसको नष्ट करेगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।